आज हमने बनाई है पनीर शिमला मिर्च की सब्जी जिसे बनाना एकदम सिंपल है लेकिन खाने में ये बहुत टेस्टी लगती है। एक बार आप ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका शाम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। पनीर शिमला मिर्च की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले बाउल में हम लेंगे 100 ग्राम जितना दही। तो दही आप गाढ़ा लीजिएगा, पतला दही नहीं लेना है और दही खट्टा नहीं लेना है, ताज़ा दही का इस्तेमाल कीजिएगा। इसमें हम 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और अच्छे कलर के लिए आधा छोटा चम्मच कश्मीरी मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। साथ ही आधा छोटा चम्मच नमक डाला है। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। अब हम सारे मसालों को दही में एकदम बढ़िया से पहले मिक्स कर लेते हैं। मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हमने यहाँ पर 250 ग्राम पनीर लिया है जिसे मैंने चौकोर टुकड़ों में काट कर लिया है। इसमें हम 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी, 2 बड़े चम्मच मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया लिया है और 1 बड़ा चम्मच तेल डाल देंगे। और अब हम सारी चीज़ों को एकदम बढ़िया से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। इससे पनीर में सारे मसालों का बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। तब तक हम बाकी की तैयारियां कर लेते हैं। हमने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के हाइब्रिड वाले लाल टमाटर लिए हैं। मैंने खट्टे टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया है। टमाटर को हम मिक्सर के जार में डाल देंगे। साथ ही मैं यहाँ पर 1 छोटा चम्मच कश्मीरी मिर्च का पाउडर भी डाल रही हूँ और इसे हम पीस लेंगे। तो ये टमाटर की प्यूरी तैयार हो चुकी है। अब हम फाइनल सब्जी बनाते हैं। तो इसके लिए कढ़ाई में मैंने 3 बड़े चम्मच तेल गरम होने के लिए रख दिया है। इसमें हम 1 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे और हमने यहाँ पर कुछ खड़े मसाले लिए हैं, जैसे कि 3 हरी इलायची, 1 छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, 2 लौंग और 4 काली मिर्च ली है। इन सारे खड़े मसालों को तेल में डाल दीजिए और धीमी आंच पर कुछ सेकंड्स के लिए भून लीजिए। खड़े मसालों को तेल में हल्का सा भून लेंगे तो मसालों का बहुत अच्छा फ्लेवर निकल कर आता है। अब हमने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के प्याज को स्लाइस में काट कर लिया है। प्याज को हम 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे या जब तक प्याज हल्का सा सॉफ्ट ना हो जाए। तो देखिए प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। तो अब हमने यहाँ पर 2 हरी मिर्च को बारीक काट कर लिया है। मैंने कम तीखी वाली हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है और 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन को मैंने क्रश करके लिया है। मैंने 6-7 लहसुन की कलियां और 1 इंच अदरक के टुकड़े को क्रश करके लिया था। आप चाहें तो 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भी ले सकते हो। इसे भी हम 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि इनका कच्चापन भी निकल जाएगा। और ये लीजिए अदरक लहसुन भी अच्छे से भुन गए हैं और प्याज पूरी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हमने यहाँ पर एक बड़े साइज की शिमला मिर्च को चौकोर टुकड़ों में काट कर लिया है। शिमला मिर्च को हम 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। शिमला मिर्च को हमने भून लिया है। अब हम इसमें टमाटर की प्यूरी डाल देंगे। साथ ही मैंने 1 चम्मच पानी भी डाल दिया है। ज्यादा पानी ना डालें वरना आपको इसे भुनने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। स्वादानुसार थोड़ा सा नमक भी डाल दीजिए। नमक डालते वक्त ध्यान रखिएगा, पनीर को मैरिनेट करते वक्त भी हमने नमक का इस्तेमाल किया था। और अब हम टमाटर को तब तक पकाएंगे जब तक कि इसका सारा पानी नहीं सूख जाता है और जो ये ग्रेवी है इसके किनारों से तेल अलग ना होने लग जाए। 3-4 मिनट इसे भून लीजिए। तो ये देखिए हमने टमाटर को बहुत अच्छे से भून लिया है, इसका सारा पानी सूख गया है। तो फ्रेंड्स मसाला कच्चा नहीं रखना है आपको, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अब हम इसमें मैरिनेट किया हुआ सारा पनीर डाल देंगे और अब हम धीमी आंच पर पनीर को मसालों के साथ 3-4 मिनट के लिए भून लेंगे। हल्के हाथों से भूनिएगा, कहीं पनीर टूट ना जाए। तो ये देखिए मैंने पनीर को 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है और अब हम इसमें ग्रेवी के लिए गरम पानी डाल देंगे। तो मैं यहाँ 3/4 कप जितना पानी डाल रही हूँ। आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप थोड़ा सा ज़्यादा पानी भी डाल सकते हो, लेकिन गर्म पानी का ही इस्तेमाल कीजिएगा ताकि कुकिंग प्रोसेसिंग रुके नहीं। इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए और आप इस वक्त ग्रेवी को टेस्ट करके देख लीजिए। नमक वगैरह आप अपने स्वाद के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। और बस अब हम धीमी आंच पर इसे 10 से 12 मिनट के लिए पकने देंगे। तो सब्जी को पकते हुए 10 से 12 मिनट हो गए हैं। आप सब्जी की रंगत देख सकते हो कितनी बढ़िया दिख रही है। अब हम इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया डालेंगे और 3 बड़े चम्मच मैं यहाँ पर फ्रेश क्रीम डाल रही हूँ। आपके पास फ्रेश क्रीम ना हो तो आप इसकी जगह घर में जो दूध आता है उसकी मलाई भी डाल सकते हो।
बस फ्रेश क्रीम डालने के बाद हम इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। ये हमारी गर्मा-गर्म पनीर शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार है, जिसे आप गरम-गरम फुल्कों के साथ या फिर तंदूरी रोटी, नान किसी के भी साथ सर्व कीजिए, बहुत टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रेसिपी के साथ।